तो कल जो है वो हमने कुछ लेक्चर्स रिवाइज किए थे और आज जो है वो हमारा ये 13th लेक्चर जो है जो कंपैरिजन बिटवीन सिंगल एंड ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के से रेलेवेंट था। तो इसमें जो है वो हमने पढ़ा था कि कैसे आपका सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर जो है वो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के साथ जो है ये डिफरेंशिएट करता है। तो इसके अंदर जो है वो आपने देखना है कि फैट परसेंट से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद जो उसके मॉइस्चर कंटेंट से आपके मटेरियल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी आपका जो है वो सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रूडर के अंदर वो हेल्प करता है। प्रोडक्ट्स विद हाई इंटरनल फैट कंटेंट और अबव 17% जब चले जाए तो फिर हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की तरफ जो है वो जाते हैं। या फिर जब बहुत स्मॉल साइज की आपने प्रोडक्ट्स बनानी हो तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स आपने जो है ये तैयार करने हैं कि जिससे आप ये जज कर सकें कि आपने कौन सा जो है वो अब एक्सट्रूडर यूज करना है। जी, इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो ये भी आपने जो है वो देखने हैं कि स्क्रू की जो पिच है वो कैसे आपके वो किन किन सेक्शंस में जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो आपका कन्वेइंग सेक्शन है जिसमें आपका मटेरियल आगे कन्वे कर रहा होता है तो उसमें हमने पढ़ा था कि लार्जर पिच रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको पिच का याद हो कि हमने उसकी भी एक पढ़ी थी कि जब वो कंप्लीट एक रोटेशन लेता है, रेवोल्यूशन, जब वो एक फुल रेवोल्यूशन अराउंड अ स्क्रू जब वो कंप्लीट करता है। इसी तरह जो आपका नॉन फिल्ड सेक्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके लॉन्गर पिच रिक्वायर्ड हैं। जो आपका मेल्टिंग सेक्शन है उसके अंदर मीडियम पिच रिक्वायर्ड थे और जो आपका मीटरिंग सेक्शन है उसके अंदर शॉर्टर पिच रिक्वायर्ड है। तो स्क्रू पिच में आपने ये याद रखना है कि कौन से जो आपके बैरल के कौन कौन से सेक्शंस में किस जो है वो कौन से जो है वो डायमीटर की पिच रिक्वायर्ड है। फीडिंग सेक्शन में, कंप्रेशन सेक्शन, जो आपका मेल्टिंग सेक्शन है, हर एक के अंदर जो है वो स्क्रू पिच डिफरेंट है। फिर हमने डिफरेंट डिजाइन पढ़े थे स्क्रू से रेलिवेंट जितने भी आपके डिजाइन है। फिर हमने चैनल डेप्थ पढ़ी थी कि आपका जो है वो जो आपका ड्रैग फ्लो है आपके मटेरियल का जो मूव कर रहा है वो प्रोपोर्शनल टू है चैनल डेप्थ के। द चैनल इज टिपिकली डीप इन द कन्वेइंग सेक्शन। तो इसी तरह जो है वो आपके हर एक सेक्शन में जो है वो डिफरेंट है आपका चैनल डेप्थ भी। नंबर ऑफ स्क्रू फ्लाइट्स, आपके किस किस जो है वो बैरल के सेक्शन में कौन कौन सी जो है वो कितनी फ्लाइट्स रिक्वायर्ड होंगी। जनरली सिंगल फ्लाइट स्क्रूज आर यूज्ड इन द सॉलिड कन्वेइंग सेक्शन। तो इसी तरह आपने जो है वो ये याद रखना है कि आपके कौन से सेक्शन में, जैसे आपका जो मेल्टिंग और नीडिंग सेक्शन था जहां आपका फूड कुक होता है और वो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, स्ट्रेस अप्लाई होता है, उसके अंदर डबल फ्लाइट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरह जो है वो आपका एक्सट्रूडर को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि जैसे जैसे आपका सेक्शन चेंज होता जाएगा एक्सट्रूडर के अंदर तो उसकी जो स्क्रू की फ्लाइट्स हैं, जो वो नंबर ऑफ फ्लाइट्स लेता है आपके मटेरियल के साथ, तो वो भी चेंज होती जाएंगी। फिर हमने पढ़ा था कि हम जो है वो कुछ मिक्सिंग और रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी, उसका जो है वो मकसद क्या था, एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना। कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिनको जो है वो उनमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें खुद क्रिएट करनी है। वो कुछ स्टिकी मटेरियल्स हैं, कैरमलाइजेशन है, या कोई इस तरह के जो है वो स्टिकनेस है आपके मटेरियल के अंदर। तो इस तरह के जो है वो मटेरियल के लिए हम अपने एक्सट्रूडर के अंदर स्क्रू के साथ जो है वो रिस्ट्रिक्टिव स्क्रू एलिमेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। दे आर डिजाइन टू इंड्यूस अ चेंज इन द फ्लो पैटर्न। फिर हमने पढ़ा था कि हम कुछ कट फ्लाइट स्क्रूज इस तरह का डिजाइन भी यूज करते हैं और कुछ जो है वो रिवर्स स्क्रूज भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट फ्लो रेजिस्टेंस विद इन द एक्सट्रूडर। सेम उसका वही जो है वो ऑब्जेक्टिव जो हम स्क्रू जो हमने पैडल्स पढ़े या फिर हम जो है वो रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट्स जो इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह के जो है वो कट फ्लाइट स्क्रूज हमने पढ़े थे। ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के साथ हम ज्यादातर ये इंस्टॉल करते हैं।
फिर हमने प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रूडर्स पढ़ा था। इसके अंदर हमने जो है वो देखा कि स्क्रू की स्पीड, जो आपका डाई का डिज़ाइन है, बैरल का टेम्परेचर, ये किस तरह जो है वो आपके मटेरियल को अफेक्ट करता है। स्क्रू के स्पीड में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप स्क्रू का स्पीड ज़्यादा करते जाएंगे, आपका जो shear रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जैसे आप स्क्रू की स्पीड बढ़ाएंगे, डाई का प्रेशर कम हो जाएगा। फिर हमने डाई के डिज़ाइन में पढ़ा कि जैसे जैसे आप उसके ओपनिंग को रिड्यूस कर देंगे, तो जो उसकी जो है वो प्रेशर जो है वो अक्रॉस द डाई इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग जो है वो आपका लॉन्गर मेल्टिंग या मेल्ट पंपिंग जो है वो अचीव होगी। डिटेंशन टाइम आपके मटेरियल का बढ़ जाएगा। इसी तरह बैरल के टेम्परेचर में आपने याद रखना है कि जो जैसे जैसे आप बैरल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका मेल्टिंग टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। तो एक हमने एक जो है ये एक कंपैरिजन पढ़ा था कि कैसे कैसे आप प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे तो आपकी बाकी सारी चेंजेस जो हैं वो आती जाएंगी मैकेनिकल एनर्जी में, मोटर में, डाई में, इस तरह की। फिर हमने फीड रेट पढ़ा था कि जैसे जैसे आप फीड रेट चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका रिटेंशन टाइम रिड्यूस हो जाता है मटेरियल का बैरल के अंदर या फिर आपके फीडर के अंदर। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपका विस्कोसिटी के ऊपर जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे आपकी विस्कोसिटी चेंज होती है तो फिर आपकी स्टार्च की जेल्टनाइजेशन के ऊपर फर्क आता है। फिर हमने फैट कंटेंट में पढ़ा था कि अगर आपके मटेरियल का अच्छा फैट कंटेंट मिक्स हुआ होगा तो ये एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है या फिर विस्कोसिटी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। शुगर कंटेंट में हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, एक तो ये हाई शुगर जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है और इसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो लो है स्टार्च से, और इसकी ये दो पैरामीटर्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं मटेरियल की विस्कोसिटी को रिड्यूस करने में, जिससे आपको बेटर एक्सट्रूजन परफॉर्म होती है। फाइबर की हमने कॉन्सेंट्रेशन के अंदर फिर पढ़ा कि ये भी जो है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके एक्सट्रूजन के अंदर, लेकिन ये नॉन कंसिस्टेंट भी है। ये जरूरी नहीं कि आपके हर मटेरियल के अंदर जो है ये सेम बिहेव करे। प्रोटीन जो है उसकी देखा कि उसकी जो है वो डीनेचरेशन हो जाती है और ये भी आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को जो है ये अफेक्ट करता है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आपकी एक फ्लेवर के लिए भी और न्यूट्रास्यूटिकल पर्पस के लिए भी जरूरी है, और इसके अंदर जो है ये आपके ज्यादातर आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस पे ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इससे अफेक्ट नहीं होता। फिर रॉ मटेरियल्स फॉर एक्सट्रूजन के अंदर हमने कैटेगरीज पढ़ी थी कि रेडी टू ईट आपका जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, रेडी टू प्रोसेस कौन से फूड्स हैं, और जो फूड्स जिनको फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, ये सब हमने पढ़ा था। ये वाला आपने जो है फ्लो चार्ट जो है ये आपने देखना है कि किस तरह जो है वो आपकी एक्सट्रूजन जो है उसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। प्लांट सोर्सेज से भी होते हैं, एनिमल सोर्सेज से होते हैं, एडिटिव्स कौन कौन से हम उसमें ऐड कर सकते हैं और किस स्टेप में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आप प्लीज जो है ये नोट करें कि आपने जो है ये फीड फॉर एक्सट्रूजन के दरमियान भी आप उसको ऐड कर सकते हैं एडिटिव्स को, या फिर जो लुब्रिकेशन के एजेंट्स हैं या प्लास्टिसाइजर्स हैं उनको आप किस स्टेप के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक्सट्रूडर में। फिर हमारे पास पोस्ट एक्सट्रूजन ट्रीटमेंट थी, इसके अंदर भी आप जो है एडिटिव्स को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ फ्लेवरिंग एजेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला फ्लोर चार्ट जो है ये आपने जो है वो केयरफुली इसको मेमोराइज करना है। फिर ये हमने कुछ जो है एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स फॉर रॉ मटेरियल देखे थे कि अगर आपने टेक्सटाइल वेजिटेबल प्रोटीन जो है उसकी अब आप एक टाइप देखें तो उसके लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा आपका एक्सट्रूडर यूज होगा, कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करेगा। और पोस्ट एक्सट्रूजन ट्रीटमेंट के अंदर हमने देखा है कि कौन कौन से जो हैं वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बाद में आपकी एक्सट्रूजन के। बेकिंग हो सकती है, फ्राइंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, फ्लेवरिंग या कोटिंग, सॉल्ट की आप इसमें एडिशन करवा सकते हैं। बाकी ये कुछ स्नैक फूड्स या जितने भी आपके पास जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है।